प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया। हमारे जीवन कितना छोटा है, इस छोटा सा जीवन में प्रभु मिल गया, यही हमारा सबसे बड़ा धन्य अवस्था है। प्रभु हमें ढूंढ कर आया, हमको बचाया। यदि प्रभु हमको नहीं बचाता तो हम कभी नहीं बचता था। तो इस प्रभु के साथ नाता जोड़ करके जीवन बिताना कितना धन्य बात है। खास करके एक भक्त के लिए प्रभु को उपस्थिति से बढ़कर वो चाहने वाला और कोई बात नहीं। आपको याद होगा जब आसाब 73 भजन संगीता का 25 वचन में गाता है, स्वर्ग में तेरे सिवा कौन है, पृथ्वी पर भी मैं तुझे छोड़कर कुछ नहीं चाहता। कितना अनमोल बात है ना। मिले आपको स्वर्ग में मेरा और कौन है जो तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर कुछ भी नहीं चाहता। देखो बहुत बड़ी बात है। एक सच्चा भक्त टोटली चाहने वाले एक बात प्रभु को है। प्रभु से बढ़कर के कोई बात हमारे जीवन में आ गया तो वो मूर्ति बन जाता ना। वो एक सही भक्त नहीं बन सकता। सच्चा भक्त सिर्फ प्रभु को ही चाहता। प्रभु को छोड़ करके कुछ भी चाहत हमारा दिल में है तो वो एक सही भक्त नहीं। हमें रोज प्रभु को प्राप्त करना। आपको मालूम है प्रभु आज भी मनुष्य को ढूंढ रहे हैं। उत्पत्ति से लेकर के अगर हम देखेगा तो प्रभु मनुष्य को ढूंढ कर आता है। मनुष्य को ढूंढ कर आने वाला एक प्रभु को हम देखता है। आज मैं वही बात पर आपको थोड़ा संदेश देना चाहता हूँ कि मनुष्य को ढूंढ कर आने वाला प्रभु है। आज का शीर्षक है मनुष्य को ढूंढ कर आने वाला प्रभु। कितना अनमोल बात है। बहुत लोगों के बारे में बोलना चाहिए लेकिन कितना बोल पाएगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमारा समय बहुत सीमित है। तो हम उत्पत्ति में ही वो बात को देखता है। जब आपको मालूम है जब प्रभु ने मनुष्य को एदेन वाटिका में देखा और उनको ये आज्ञा दिया था कि तुम भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष नहीं खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मरेगा। अभी ये बात प्रभु ने मतलब उत्पत्ति में 2 अध्याय 17 वचन में प्रभु ने कहा था, आपको याद होगा। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। देखिए कितना बड़ा सख्त चेतावनी प्रभु ने दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि मतलब मनुष्य ने धोखा खाया। बहुत चतुराई से शैतान ने मानव मनुष्य को भरमाया, हवा को भरमाया, है ना। हवा को भरमा करके आपको मालूम है बाइबल का सबसे पहला पाप क्या है? सबसे पहला पाप झूठ बोला। झूठ बोलना है सबसे पहला पाप, क्योंकि उसका उत्पत्ति 3:4 में वो हवा से क्या कहा मालूम? तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। देखा, प्रभु ने बोला जिस दिन तुम फल खाओगे तो निश्चय मर जाएगा। पर तो सर्प ने आकर के यहाँ पर क्या कहा? तुम निश्चय नहीं मरेगा। इसका मतलब वो जो बोला वो झूठ था। शैतान का बारे में यहूदियों को कहने के टाइम पर यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 44 वचन की आखिरी में एक शब्द ऐसे लिखा है कि वो झूठ बोलने वाला उसका पिता है। क्या लिखा? वो झूठ बोलता और उसका पिता है। मतलब जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठों का पिता है। वो झूठा है वरन झूठों का पिता है। देखिए झूठ प्रियो, बाइबल का सबसे पहला पाप झूठ है, आखिरी पाप भी झूठ है। बाइबल में लिखा हुआ शब्दों में है ना। उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 15 वचन में हम पढ़ता है, पर कुत्ते और टोनों और व्यभिचारी और हत्यारों और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला। देखा, हर एक झूठ का चाहने वाला मतलब झूठ बोलने वाला, वो लोग और गढ़ने वाला बाहर रहेगा तो प्रभु का उस सागर में नहीं मिलेगा। देखिए आखिरी पाव भी झूठ है। तो मैं बोलने का अर्थ, जब झूठ बोल करके मतलब बहुत चतुराई से हवा को फंसाया। आप देखो प्रियो, शैतान चतुर है। मंडली के बारे में भी और उसका डर वही था। आपको याद होगा 2 कुरिन्थी 11 अध्याय
उसका तीसरा वचन में परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। देखा प्रियो, मतलब हमें इतना एकाग्र मन के साथ प्रभु का बातों को मानने के लिए हम उत्साही बनना चाहिए। परंतु हम देखते हैं ना, आज कई बातों में लोग प्रभु का वचन को तुच्छ जानने लगता, तुच्छ करने लगता है, इसलिए आत्मीय जीवन में वो लोग उन्नति नहीं पाता। देखिए आप सोचो, जब एहezकेल 7:13 में लिखा है, जो बुराई में जीवन बिताता है वो बेल पकड़ नहीं सकता। प्रियो, अगर आप आज आपका आत्मीय जीवन को परखे, आज एक सच्चा आत्मिक सामर्थ्य के साथ आप अपना जीवन में क्यों नहीं दौड़ पा रहे हैं? क्योंकि आपके जीवन में पाप है। पाप आ गया तो सारी बात बिगड़ जाता। आप देखिए, अभी यहाँ पर पाप करने के कारण अभी आदम हव्वा प्रभु से दूर भाग रहा है। अभी उत्पत्ति 3:9 में हमने जो पढ़ा, प्रभु वहां पर एदन वाटिका में आकर के क्या बोलता? तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तू कहाँ है? हे आदम, तू कहाँ है? देखिए, रोज प्रभु आने के टाइम पर भाग करके आने वाला आदम हव्वा अभी छिप रहा है। देखो प्रियो, कितना दुखदायी बात है ना। पाप हमेशा हमें प्रभु से दूर करेगा। अभी आदम क्या रिप्लाई दिया आपको मालूम? उसका 10 वचन, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। देखो, अभी आप देखो अभी कितना दुखदायी बात है ना। कहां से है ये डर? जो भी पाप करता है ना, उसका दिल में डर आ जाता, डर। आप देखिए, आज भी हर कोई डर आपका जीवन में है, उसका अर्थ आप पापी है, इसका सबूत है। अभी देखिए, इससे पहले उनके जीवन में डर नहीं था, पर तो अभी वो डरने लगा प्रभु के निकट आने के लिए। आज इसलिए बहुत लोग संगति को भी दिल से नहीं चाहता, क्योंकि उनको प्रभु को उसमें आने के टाइम पर डर लगता। ये वचन उनको सुनने के लिए मतलब मुश्किल है। मैंने आपको शायद इससे पहले भी एक बार बोला था कि मैंने यहाँ पर मनमाड़ बोल कर एक जगह में कीर्ति नगर बोल करके एक नगर है, 250 घर है, एक व्यक्ति का उसने एक मिशनरी को खून किया था, क्योंकि वो मतलब मुंहबल्ली भेजने वाला था। एक मिशनरी मनमाड़ में आया हुआ एक मिशनरी को खून करके उनके पास जो था करोड़ों का डॉलर वो पूरा उन्होंने छीन लिया और जमीन लेकर के 250 घर उन्होंने बनाया। उसको कीर्ति नगर बोल करके उसका भयंकर नाम है। वो व्यक्ति को मैं एक बार सुसमाचार सुनाया तो वो एकदम डर करके बोला, प्लीज सर मुझे मत बोलो, मेरे को बहुत डर लग रहा है। देखा, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का वचन सुन नहीं पाया। अब देखिए प्रियो, भयानक अवस्था है। आज भी ऐसा ही है। बहुत लोग प्रभु का संगति को नहीं चाहता, भागता अपनी मन के अनुसार जहां पर मिलेगा ऐसे अड्डाओं में जाता। सत्य वचन सुनने के लिए, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए लोग तैयार नहीं। प्रियो, आज प्रभु का सत्य वचन सुनाने वाला जगत तक बहुत कम है। आज लोग सत्य वचन से दूर भागता, प्रभु का सही संगति नहीं। सिर्फ जहां पर प्रभु नहीं, ऐसा जब प्रभु का नाम पर इकट्ठा है ऐसा, क्योंकि लवोदिकिया पीरियड का अवस्था क्या है ना, प्रकाशित वाक्य 3:20 में क्या बोला कि द्वार पर खड़खड़ाता हो। अब देखिए, द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अभी देखिए, प्रभु बाहर है। आज बहुत से लोग इकट्ठा होने वाला बहुत से स्थानों में प्रभु नहीं, क्योंकि उनका जीवन में प्रभु को स्थान नहीं, इसलिए वो ऐसा मंडलियों में प्रभु नहीं। प्रियो, एक कितना दुखदायी बात है। आप देखिए, हम हर एक इंसान ये बात को जानना है, हमारे जीवन में जब पाप आ गया तो लोग प्रभु से दूर जाता। अभी यहाँ पर आदम बोलता है कि
मैंने पाप किया करके कबूल नहीं किया। आदम ने क्या किया मालूम है? देखो, जब भी हम पाप करता है वो परमेश्वर का खिलाफ पाप करता है ना। जब 51 भजन संगीता उसका 4 भजन में उसका शुरुआत में हम क्या पढ़ता? 51 का 4 मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। देखा, प्रभु का दृष्टि में जो बुरा है वही किया। मैं तेरे विरुद्ध पाप किया। प्रियो, हरेक लोग ये जानना, हमारे जीवन में जब भी हम पाप करता है वो परमेश्वर का खिलाफ पाप करता। इसलिए हमें प्रभु से पाप क्षमा पाना बहुत जरूरी बात है। और हम नहीं पाया प्रियो, हमारा आत्मीय जीवन में हम कभी भी बढ़ोतरी नहीं पाएगा। प्रभु के साथ का सच्चा संगति में हम रह नहीं पाएगा। बहुत भयंकर बात है। हमें अपने आप को परखना चाहिए। पाप को हम हल्का नहीं जानना चाहिए। और पाप होने के बाद में अभी आपको मालूम है, जब हम उधार पाने के टाइम पर प्रभु में पापी हूं करके खाना खा पिए, उस दिन तक, उस समय तक किया हुआ सारे पापों को प्रभु क्षमा कर देता। लेकिन हम उधार पाने के बाद हमसे जो भी गलती होता है वो गलती हमें प्रभु के सामने कबूल करना चाहिए। उसको प्रभु के सामने कबूल करके मन फिरना चाहिए, पछतावा करना चाहिए, प्रभु से मेल खाना चाहिए। आज बहुत पवित्र लोग कहा जाता है, परंतु प्रभु के साथ संगति नहीं, क्योंकि वो कई प्रकार का गुप्त पापों में है। प्रभु के साथ का सच्चा संगति नहीं, इसलिए उनके आत्मीय जीवन में एक सच्चा आनंद नहीं दिखता। सही प्रकार का आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी नहीं। कितना दुखदायी बात है ना। अब यहां पर आदम को कबूल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कबूल ही नहीं किया। इसलिए उसका बारे में इय्योब कहने के टाइम पर इय्योब 31 अध्याय उसका 33 वचन में आदम के बारे में उठा करके इय्योब कहता है अपना अनुभव में, यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर अपने अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो। देखा, ढांप दिया तो। देखिए, अभी आपको मालूम है जब पाप किया उन लोग नंगा है करके जाना, आदम हव्वा ने क्या किया? तुरंत वहां पर अंजीर की पेड़ की पत्ता लेकर लुंगी बना करके अपनी नंगाईपन को ढकने की कोशिश किया। पर तो क्या हुआ प्रियो? जब धूप आया ये पत्ता सूख गया, टूट गया। देखो, तो उन लोगों ने तैयार किया हुआ, अपनी नंगाई ढकने के लिए तैयार किया हुआ इस पत्ते का लुंगी किसको दिखाता? मनुष्य का धार्मिक कामों को दिखाता। मनुष्य कितनों भी भले काम करके प्रभु का दृष्टि में वो कभी भी धर्मी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। मनुष्य का धर्म के कामों का बारे में यशायाह नबी की किताब उसका 64 अध्याय उसका 6 वचन में यशायाह क्या कहता मालूम है? अपनी धर्म के काम का सविशेषता, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य से है और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चितौड़े के समान है। हमारे धर्म की काम सबके सब मैले चितौड़े के समान है। बोलेगा तो कोई काम का नहीं। आप देखो प्रिय, हमारे जीवन में हम कितना भी अच्छा काम करें, एक कोढ़ी व्यक्ति कोढ़ भरा घास से आपको एक केक देगा तो शायद वो व्यक्ति आपके लिए बहुत प्रिय होगा, परंतु वो केक भी आपको प्रिय है, परंतु आप लेगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो देने वाला उसका कोढ़ भरा हाथ है। प्रियो, पापी इंसान कितना भी अच्छा करे, प्रभु उसको ग्रहण नहीं कर सकता। कितना भयंकर बात है ना। हमें ये बात को जानना, हमारे जीवन में एक सच्चा आत्मिक जीवन बिताने वाला व्यक्ति है तो रोज हमें अपने जीवन को परखना है। मेरे जीवन में प्रभु के खिलाफ मैंने कोई पाप किया है क्या? प्रियो, पाप करने के बाद में कभी आदम की जैसा ढकना नहीं है, ऐसा प्रयास नहीं करना। नीति वचन 28 अध्याय का 13 वचन में सलोमन क्या बोलता मालूम है? नीति वचन 28 अध्याय का 13 वचन में, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। कितना मैंने बड़ी बात है प्रियो, ये वचन मेरा कितना साफ बात है। हम अपनी गलतियों को ना छिपाए, हम अपनी गलतियों को खोल कर कबूल करें।
दिल से कबूल करे, एक सच्चा पछतावी दिल के साथ, है ना। अपने अनुभव में दावीद ने दिया हुआ गवाही आपको याद होगा, 32 भजन संहिता का 5 भजन में दावीद जब पाप हुआ तब प्रभु के सामने नादान आकर के याद दिलाया, तो प्रभु के सामने वो कबूल करके ये गवाही देता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। देखा वहां पर एक सहला शब्द है, बोलेगा तो आप भी इस बात पर सोचो, थोड़ा रुक करके अपने अनुभव को भी परखो। प्रियो, हम प्रभु के सामने अपने गिरती पाप कबूल करना एक सच्चा पछतावे मन के साथ, क्योंकि प्रभु ने ये वचन और वायदा दिया, प्रभु अपने वचन में विश्वास योग्य है। और आप एक सच्चा आत्मिक हरियालीपन का जीवन बिताना चाहता है, एक फलदायक जीवन बिताना चाहता है, प्रियो रोज अपने जीवन को परखना। जो भी पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 वचन में यूहन्ना बोलता है, उसके पुत्र प्रभु यीशु का नहीं, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 9 वचन, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कितना अनमोल बात है ना। देखिए प्रियो, हमें पाप क्षमा देने वाला एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। हमें पाप क्षमा देने के लिए यीशु मसीह ने कालवरी सूली पर अपना पवित्र लहू बहाया, क्योंकि इब्रानियों 9:22 की भी पाठ में लिखा है कि बिना लहू बहाकर मुक्ति नहीं। तो हमें मुक्ति देने के लिए यीशु मसीह ने अपनी पवित्र लहू बहाया। और पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 वचन की भी पाठ में लिखा है, उसका पुत्र यीशु मसीह के लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। आप देखिए, उस लहू की शरण लेकर के प्रभु को अगर हम सच्चा दिल से कबूल करता, प्रभु मैंने पाप किया, प्रियो प्रभु आपका पाप कबूल करेगा। अभी यहाँ पर आपको मालूम है, यहाँ पर आदम ने मतलब प्रभु के सामने खड़ा होने का योग्य नहीं करके जाना, क्योंकि वो नंगा है। उनका नंगापन को दूर करने के लिए प्रभु ने क्या किया, वो उत्पत्ति 3:21 में लिखा है, प्रभु ने उनको चमड़ा का वस्त्र पहनाया। क्या बनाया? और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगारखे बनाकर उसको पहना दिए। हाँ, देखिए आप जान लो प्रियो, वहां पर एक मेमने का वध हुआ। और कौन था वो मेमना? वो प्रभु यीशु मसीह था। प्रभु यीशु मसीह वो मेमना था, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 13:8 में लिखा है, जगत की उत्पत्ति से वध हुआ मेमना। मतलब वहां पर एक्चुअली हमें पिता के सामने निर्दोष खड़ा करने के लिए वहां पर एक मेमना का वध हुआ, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह का था। यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते बिना एक पापी कभी भी धर्मी नहीं बन सकता। ये सच्चाई हमें जानना कितना जरूरी बात है। देखिए, तो प्रभु आज भी प्रभु पापियों को ढूंढता है। मैं और एक बहुत बात है, बहुत लोगों के बारे में कहने के लिए मैं तैयारी किया, लेकिन समय अनुमति नहीं देता। नया नियम से भी एक वाक्य के बारे में आपको बोल करके समय के अंदर मैं समाप्त करना चाहूँगा। वो है जब लूका 19 अध्याय का 1 से 9 तक का वचनों में हम लोग एक चुंगी लेने वालों का सरदार जक्कई के बारे में पढ़ता है। अब देखिए, यीशु मसीह वो मार्ग में क्यों आया? प्रभु वास्तव में जक्कई को ढूंढ कर आया। ये जक्कई के दिल में प्रभु यीशु मसीह को देखने का एक भूख और प्यास आया। एक्चुअली आया नहीं, प्रभु ने दिया, ये है सच्चाई। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे और आपके जीवन में जब हमने उद्धार पाया ना, ये सच्चा जीवित प्रभु को जानने के लिए हमारे अंदर एक भूख प्यास प्रभु ने दिया। प्रभु ने पहले ये भूख प्यास उत्पन्न किया। आपको याद होगा जब फिलिपियों 2 अध्याय का 13 वचन क्या कहता है मालूम है? क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपने स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों का करने का प्रभाव डाला है। देखा, वो वचनों को थोड़ा सही रीति में आत्मा में समझेगा ना, आपको जानना प्रियो, आज जो भी उद्धार पाए वो लोग ये जानना है, आपका ये काम आपकी तरफ से नहीं, बिल्कुल सारे काम प्रभु की ओर से हुआ। प्रभु ने किया ये सब। प्रभु ने आपके अंदर ये इच्छा डाला,
नहीं तो हम बाकी लोगों के जैसा कोई मूर्ति पूजक बनकर दुनियादारी की बातों में डूब करके नष्ट हो जाता। लेकिन हमें जीवित प्रभु को जानने के लिए इच्छा। आप देखिए ना, महात्मा गांधी सच्चाई का खोज में था, पर वो खुद की प्रयास था, उसको सच्चाई नहीं मिला। वो हमेशा बाइबल पढ़ते थे, लेकिन सच्चाई यीशु मसीह है उसको नहीं मिला, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने ज्ञान से प्रभु को नहीं पा सकता। प्रियो, प्रभु को जानने का इच्छा तक और उसको पाने का उसका मार्ग प्रभु तैयार करके अगर नहीं देता, वो कभी भी अपनी ताकत में, अपनी परिश्रम से वो विजय नहीं पा सकता। बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में एक्चुअली विस्तार से बोलने के लिए अपने को समय नहीं। मैं एक बात आपको बताता हूँ। मैं और आप जब उद्धार पाया ना, इसके पीछे प्रभु का कार्य था। सबसे पहले प्रभु ने इच्छा और उसके अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरणा दिया। अभी हमारे जक्कई का दिल में जब 19 अध्याय, जब लूका 19 अध्याय का 30वां वचन में हम क्या पढ़ता, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। देखिए यहाँ पर अभी जक्कई के अंदर एक इच्छा जागृत हुआ। यीशु मसीह को वो देखना चाहा। ये इच्छा कौन दिया? प्रभु ने दिया। लेकिन जब उस मार्ग में एक्चुअली प्रभु जक्कई के लिए आ रहा है, जक्कई को नहीं मालूम, सिर्फ प्रभु को मालूम। लेकिन वो भीड़ का बीच में गया, वहां पर वो जक्कई देख नहीं पाया, क्योंकि वहां पर लिखा है वो नाटा था। प्रियो, इसलिए जक्कई घर को वापस नहीं गया। जक्कई क्या किया? वो आगे आगे दौड़ा। यीशु मसीह इस मार्ग में जाने वाला है, वो मार्ग में आगे दौड़ करके जा करके एक गुल्लर का पेड़ में चढ़ करके बैठ गया। आपको मालूम, गुल्लर का पेड़ में चढ़ने वाला व्यक्ति को चढ़ना मुश्किल है, तो ये चुंगी लेने वालों का सरदार, ये नाटा व्यक्ति कैसा चढ़ेगा? ये भी काम कौन किया? प्रभु ने किया। प्रभु ने उसको सहायता किया, प्रभु ने उसको मदद किया चढ़ने के लिए। एक अदृश्य हाथ वहां पर कार्य किया। और अभी वो गुल्लर का पेड़ में जा करके बैठ करके उनका दिल का उद्देश्य क्या है? मैं प्रभु को देखूं, प्रभु मुझको ना देखे। देखो क्योंकि लोग मजाक उड़ाएगा ना, इसलिए अभी वो ऐसा निंदित ना होने के लिए धीरे जा करके चुपचाप पत्तों के बीच में बैठ करके यीशु मसीह को देखने के लिए वो चाहत करके वो देख रहा है यीशु मसीह को। देखिए, लेकिन क्या हुआ प्रियो? उसका 5 वचन में हम क्या पढ़ता है? जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। देखो वो लोग सब क्या सोचा ना, लोगों का सोच आपको मालूम है। यीशु मसीह एक चुंगी लेने वाला उनका सरदार जक्कई का घर में रहने के लिए गया, तो यीशु मसीह को कभी भी लोग अच्छा नहीं समझेगा। आप देखो, और तो यहां पर विषय क्या है कि यीशु मसीह नाम लेकर के पुकारा। ये बहुत अद्भुत बात है ना। देखो वहां पर वो पेड़ में जक्कई नाम का एक व्यक्ति बैठा है करके प्रभु यीशु को कोई आकर बोला है क्या? नहीं है ना। प्रियो, प्रभु हमें ढूंढ कर आया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मुझे ढूंढ कर आया और मुझे सिक्किम के राजा ने गंडोक में रहने के समय में नाम लेकर मुझे बुलाया। मैंने वो बुलाहट सुना, मैंने प्रभु यीशु को अपना दिल दिया, मेरे जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। प्रियो, आपका भी जीवन बदला हुआ एक दिन रहेगा। कहाँ मरे क्या है मुझे नहीं मालूम। अभी मुझे केरल में प्रभु मालूम नहीं, मुझे ढूंढ कर आया। मुझे यहाँ मैं था उस सिक्किम में प्रभु मुझे ढूंढ कर आया। आप देखिए कितना अद्भुत प्रकार प्रभु ने मुझको बचाया। सच में प्रभु के प्रति मेरे अंदर भूख प्यास दिया। प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर प्रभु को ग्रहण करने के लिए प्रभु के आत्मा ने मुझे प्रेरणा दिया, एक सच्चा पछतावी दिल दिया। एक व्यक्ति मन फिरना तक हमारा कोशिश है क्या? नहीं है ना प्रियो। रोमियो 2:4 में लिखा है, परमेश्वर की दया तुझे मन फिरावट को देता है। वो अपने वचन हमारा पढ़ा जाना है क्या प्रियो? आप कभी भी अपना मन कठोर ना करें प्रियो। प्रभु का वचन सुनने के समय में
मन फिरावट तक प्रभु देता, सब प्रभु देता, प्रभु को जानने की इच्छा प्रभु देता, उसका मार्ग प्रभु तैयार करता, मन फिरावट प्रभु देता। देखिए एक बात सच है, आप प्रभु का बुलाहट सुना है तो, आप यीशु मसीह के पास आया है तो निश्चय बात है आपका जिंदगी बदला है। और आप प्रभु के पास आया परंतु जीवन नहीं बदला तो वास्तव में आप प्रभु के पास नहीं आया, आपको प्रभु ने नहीं बुलाया। ये तो सिर्फ आपका एक स्वप्न है, सिर्फ आपका एक भावना है, आप धोखे में है। आप जानना, अपने जीवन में ये बात को परखकर जानना, सचमुच में आपने प्रभु का बुलाहट सुना है क्या। अभी यहाँ पर आप देखिए, जक्कई को नाम लेकर प्रभु ने बुलाया और बोला जल्दी उतराओ। मतलब प्रभु का जो भी कार्य है ना, धीरे नहीं करना, जल्दी करना है। आज आप ये वचन सुनने के टाइम पर आपको भी ये मेरे लिए बुलाहट करके आप समझ पा रहा है तो, अगर आपने उधार नहीं पाया तो मैं आपको बोलता हूँ ये आपके लिए बुलावा है। प्रभु का वचन आप ये भी सुनता है वो आपके लिए एक बुलावा है। ये बात पवित्र आत्मा आपको प्रकाशित करके देगा। आप देखिए अभी जक्कई प्रभु के पास आ गया तो सच्चा बुलाहट पाया हुआ व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, जीवन बदल जाता। जक्कई का जीवन बदला ही कि नहीं, कैसे मालूम? अभी आप देखिए, अभी जक्कई यहाँ पर क्या बोल रहा है, उसकी घोषणा सुनिए, उसके 8 वचन। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। देखिए कितना बड़ा घोषणा है प्रियो। आप देखिए उसका जीवन बदल गया। जक्कई सिर्फ एक चुंगी लेने वाला नहीं, चुंगी लेने वालों का सरदार इस पद में कैसे आया? वो बहुत ये दुनिया के लालचों में बहुत पैसा कमाया। यहूदी लोग सबसे नफरत करने वाला झुंड है, ये चुंगी लेने वाला काम करने वाले लोग। उनको एक यहूदी मानने के लिए लोग तैयार नहीं। ऐसे लोगों को अपने परिवार से कोई नाता जोड़ने के लिए लोग तैयार नहीं, इतना वो लोग बुरा मानता है। लेकिन पैसा का लालच ने इस जक्कई को प्रभु का एक व्यवस्था तोड़ करके उस ईश्वर के पीछे, धन जो भी ईश्वर है ना, उसका ईश्वर धन था, वो धन की सेवा कर रहा था। किसी प्रकार भी धनवान बनने के लिए जक्कई का प्रयास था। परंतु प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु की बुलाहट सुना तो उसका जीवन, दिल का वो स्वामी दूर गया। उसको माला जक्कई ने त्याग दिया और प्रभु को स्वीकारा। प्रभु को स्वीकारने से उसका जीवन बदल गया। देखिए प्रभु का दिल उसको मिला, गरीबों का उसको तरस आया, और इतना ही नहीं, अपने गलती कबूल किया। मैंने बहुत लोगों से मैंने गलत रीति में कमाया, मैं उसको 4 गुना लौटाऊंगा। देखा, मैं उसका पनिशमेंट भी खाने के लिए तैयार हो गया। आप देखो प्रियो, हमारे जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह आता है तो हमारा ये दुनिया का सारा स्वभाव से हम हट जाता। इसलिए 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा, यदि जो कोई मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है, पुराना बातें बीत गया, देखो सब कुछ नया बन गया। बहुत अनमोल बात है ना। आप देखिए आपके जीवन में ऐसे अनुभव है, अपने आप को परखो, जांचना प्रियो। ये हल्का सा बात नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। जब से प्यारा यीशु आया मेरे जीवन बदल गया। देखिए दुनिया में कुछ बनने का हमारा भी दिल में इच्छा था, पर यीशु मसीह आया, ये सारे बातों से प्रभु ने जीवन को बदल दिया। मेरे गवाही बहुत बार मैंने बता चुका, मैं आपको बदलना चाहता हूँ। आपके जीवन में ऐसा बात हुआ है क्या? आपका जीवन बदला है क्या? जब ये घोषणा प्रभु ने नहीं बोला तो ऐसे करो, नहीं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जक्कई ने काम किया। तब प्रभु का आने वाला एक शब्द है, उसका 9 वचन बहुत अनमोल वचन है। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। देखा, आज इस घर में उद्धार आया, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। देखा, अब्राहम का पुत्र। देखिए विश्वासियों के बारे में प्रभु बोलता है वो अब्राहम का पुत्र है। नए नियम में भी हम विश्वास करने वालों के बारे में गलातियों उसका 3 अध्याय उसका 7 वचन, गलातियों उसका 3 अध्याय उसका 7 वचन। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वही अब्राहम की संतान है। देखा, वही अब्राहम का संतान है। और उसका 29 वचन,
3 का 29। और यदि तुम मसीह के हो हाँ। तो अब्राहम के वंश हाँ। और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। देखा, हम मसीह में है तो हम अब्राहम की संतान बन गया। हम अभी आज परमेश्वर का संतान है और अब्राहम को दिया हुआ सारे वायदाओं को भी हम वारिस बन गया। कितना अनमोल बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है प्रियो। अभी यहाँ पर जक्कई के बारे में प्रभु बोलता है ये भी अब्राहम का संतान है, क्योंकि उसका 10 वचन में प्रभु कहता है क्योंकि मनुष्य का पुत्र हाँ। खोए को ढूंढने हाँ। और उनका उद्धार करने आया है। हाँ प्रियो, आज आपके कारण आप प्रभु से दूर है तो आज ये संदेश आपके लिए है। प्रभु आपको ढूंढ कर आया है, आपको नाम लेकर पुकार रहा है। यदि आप प्रभु को अपना दिल देगा, प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की मृत्यु मुझे पापी के लिए था, वो मेरा पाप की सजा मेरे लिए उठाया और वो मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वही एकमात्र सच्चा प्रभु है, उद्धार करता है। ये बात विश्वास के साथ आप अंगीकार करोगे, आपका भी जीवन बदल जाएगा। आप एक प्रभु का सच्चा बेटा बेटी बनेगा। कितना धन्यवाद है, प्रभु आज आपको ढूंढ कर आपके पास आया हुआ है, आपको नाम लेकर पुकार रहा है। देखिए, जैसा जक्कई के जीवन बदला, वो एक प्रभु का बेटा बना। आज प्रभु आपको ढूंढ रहा है, आपका खोज में आपके पास आया। एदेन वाटिका में उतर कर आया हुआ प्रभु आज आपके पास आया है। क्या आप उस प्रभु यीशु को अपना दिल देंगे? आप उस यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण करोगे, आपको भी उद्धार प्राप्त हो जाएगा। उद्धार पा करके एक प्रभु का जन बन करके ये जीवन की यात्रा करने के लिए ये संदेश आपको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।